जब हम दुबई में आते हैं विज़िट वीज़े पर तो हमारे कितने खर्चे होते हैं और कौन कौन से खर्चे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर आने के लिए आज की डेट में विज़िट वीज़ा कितने तक आता है, वहाँ की टिकट कितने तक आती है। तो अभी ये हैं मिस्टर फाजिम साहब, जिससे मैं अभी टिकट के बारे में और विज़िट वीज़े के बारे में पूछूंगा कि अभी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। तो सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम एक नई सिम खरीद। बाद होता है आपका रूम में आना। सबसे पहले उन्होंने रेंट ले लेना है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट का कोई इशू नहीं होने वाला, इंटरनेट आपको बेशुमार मिल जाता है। इंटरनेट रह गया ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जब हम दुबई में आते हैं विज़िट वीज़े पर तो हमारे कितने खर्चे होते हैं और कौन कौन से खर्चे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जो लाजमी ही होने हैं। जैसे मर्ज़ी करें वो खर्चे आपके लिए लाजमी ही होने हैं। वो सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसी काफ़ी वीडियोज़ मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो अभी जाके देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विज़िट वीज़े से कि यहाँ पर आने के लिए आज की डेट में विज़िट वीज़ा कितने तक आता है और एक यहाँ पर आने के लिए, दुबई में आने के लिए टिकट, यहाँ की टिकट कितने तक आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो एजेंसी या आप कह सकते हैं स्मार्ट खैबर टूर वाले, जिनसे मैंने अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाया था। और इसके अलावा मेरे पापा ने जो पाकिस्तान छुट्टी गए थे उन्होंने यहीं से टिकट करवाई थी। मतलब ये हमारे पास में ही है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं से लेते हैं। तो अभी जाके इनसे बात करते हैं और सारी डिटेल लेते हैं कि क्या क्या हमें कितना खर्चा इसका सबसे पहले होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये हैं मिस्टर फाजिम साहब, जिससे मैं अभी टिकट के बारे में और विज़िट वीज़े के बारे में पूछूंगा कि अभी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि इस वक्त विज़िट वीज़े का क्या रेट चल रहा है। मतलब जो जितने भी मंथ हैं, 2 मंथ 3 मंथ जो भी होंगे, ये इनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैर से होंगे। तो मैं इधर दुबई से बात कर रहा हूँ, दुबई 7वां ब्रांच से, खैबर टूर से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनका। जी भाई पूछ रहे हैं कि आजकल विज़िट के क्या एक्सपेंसेस हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 मंथ्स आजकल वीज़े चल रहे हैं पाकिस्तानियों के, क्योंकि 3 मंथ्स जो है अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया दुबई ने, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकल रहे, बहुत मुश्किल से हो रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होता है। तो शारजा और अबुधाबी से निकलते हैं 2 मंथ्स का आउटसाइड, मतलब पाकिस्तान से आने के लिए जो होता है 600 का वीज़ा होता है प्लस इंश्योरेंस भी। और इसके अलावा टिकट की एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट तकरीबन 600, 650, 700 तक आ जाता है। ठीक है, और मतलब 1 वे टिकट। रिटर्न लेंगे ऑलमोस्ट तकरीबन 1000, 1200, 1100 समथिंग ऐसा आ जाता है। फिर इधर जो होते हैं एक्सपेंसेस, मतलब कि इधर जो बंदा विज़िट रिन्यू करता है उसको जॉब फॉर एग्जांपल नहीं हो जाती तो उसका हो जाता है 2 मंथ्स वीज़ा 1100 में रिन्यू हो जाता है। इसमें चेंज स्टेटस होता है और वीज़ा होता है। और 1 मंथ जो वीज़ा होता है वो 950 का हो जाता है। इसका मतलब वीज़ा प्लस चेंज स्टेटस। ओके, तो अभी मुझे बता दीजिए कि आज के दिन, अभी आज की डेट के हवाले से अगर देखा जाए तो टिकट कितनी आएगी, कितने की आती है आज के दिन? मतलब कि आजकल जो चल रहा है लाहौर से, इस्लामाबाद से या पेशावर से हम टिकट करते हैं, मतलब तो हो जाता है 650-700 तक। 650-700 हाँ, तक 1 वे टिकट। तो आज हो गई 31 अक्टूबर। जी हाँ, तो आज के दिन 31 अक्टूबर के दिन आप देख सकते हैं कि इतना इस वक्त वीज़े का रेट चल रहा है और इतना आपके लिए टिकट का रेट चल रहा है, जो आपको भाई ने एक्सप्लेन कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपसे ज़रूर पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। इसके बाद जो हमारे पास खर्चे आते हैं वो सारे खर्चे मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसके साथ साथ एक नई जगह भी देखेंगे यहाँ पर, मतलब मैं इससे पहले नहीं गया था तो आज हम वहाँ पर भी जाएंगे और साथ में आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे यहाँ पर आने के बाद कौन कौन से खर्चे और हैं जो आपको अवॉइड नहीं करने चाहिए, मतलब जो आपको अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल होगा कि आप अवॉइड करें। तो अभी पहले वहाँ पर जाते हैं
फिर वहाँ पर जाके बाकी डिस्कस करते हैं और नई दुनिया नई जगह भी देखेंगे इंशाअल्लाह वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। A few moments later. जी ऐसा है कि जब हम यहाँ पर दुबई में आते हैं तो सबसे पहले हमारे वीज़ा टिकट वो काम ख़त्म हुआ, उसके बाद जो एयरपोर्ट पर आते हैं वहाँ पर जो ख़र्चा होता है हमारा, उसके बारे में भी स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पर आने पर आपको सबसे पहला काम करना होता है सिम लेनी होती है। अगर आप विज़िट वीज़े पर आपके जानने वाला कोई नहीं है, आपको नई सिम लेनी होती है तो वो या तो आपको एयरपोर्ट से मिलती है या आपको किसी मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं ये ट्रेन मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, ये आप देखें ये यहाँ का ट्रेन मेट्रो स्टेशन है। अभी ट्रेन आने वाली है तो अभी मैं बैठ के तो अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाऊंगा। ये आ गई ट्रेन आ गई तो वहाँ पर जाके एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम एक नई सिम ख़रीदें। वो आपको एयरपोर्ट से भी मिल सकती है और यहाँ पर जब आप दुबई में आ जाते हैं तो अगर एयरपोर्ट से आप नहीं लेना चाहते, वैसे मैंने सुना है वो अच्छी इतनी बेटर नहीं होती, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आके किसी भी मेट्रो स्टेशन से, जो ट्रेन मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी आपको। बाकी आप मेरे आसपास का माहौल देखें, मैं इस वक्त हूँ बुर्ज खलीफा, ये अभी यहाँ पर। तो आप कह रहे होंगे इतनी एक्सपेंसिव जगह पर आके हमें लेक्चर दे रहा है, तो ये है कि अभी मैं थोड़ा नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन इशू ये है कि अभी रात हो गई है। तो वैसे मैं जाऊँगा वहाँ पर, मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊँगा, यहाँ पर पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो इस वजह से इस जगह का इतना मेरे पास क्रेज़ नहीं है। जो अभी नई जगह पर जा रहा हूँ वो है नॉर्मल सी, लेकिन कभी देखा नहीं, तो इस वजह से उसका थोड़ा बहुत क्रेज़ है। जब हम जाएंगे वहाँ पर जाके मैं आपको सारा मतलब दिखाऊंगा, तो देखेंगे फिर कैसा नज़ारा है वो वाला। तो अभी सिम हो गई, सिम क्लियर, उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है अब होता है, उसके बाद होता है आपका रूम में आना। मतलब यहाँ पर आके तो आपको रूम मिलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूम मिल जाए, तो सबसे बड़ी बात वही होती है। तो रूम के लिए सबसे मेन चीज़, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि यहाँ पर दुबई में एक ऐप चलती है डूबीज़ेल। जब आप डूबीज़ेल में जाते हैं वहाँ पर आपको रूम रेंट में भी मिल जाता है, बेड स्पेस के लिए भी आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब भी आपने आना है उससे आपने 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले से उनसे बात करनी है कि मैं आ रहा हूँ और मेरी टिकट है इस डेट को और इस डेट तक मैंने आ जाना है, तो वो आपके लिए बेड स्पेस रखेंगे। ये डूबीज़ेल का काम है, डूबीज़ेल आपको ये प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद पहले तो आप ये देखें यहाँ पर माहौल जो मैं देखने आया था, ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, मैंने अभी पिक्चर नहीं ली। और दूसरा इस तरफ आप देख सकते हैं ये है बुर्ज खलीफा। तो उसके बाद ये है कि जब हम रूम के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, मतलब रूम के लिए भी आप रूम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद असल ख़र्चा फिर शुरू होता है। तो सिम के लिए जो आपने यहाँ पर आते ही सिम लेनी है, उसके लिए ऑलमोस्ट आपके 10 दिरहम लगेंगे, 10 से 15 दिरहम, इतने में आपको सिम मिल जाएगी। सबसे बेस्ट है एयरपोर्ट से निकलकर किसी मेट्रो स्टेशन से आप ख़रीद लें, वहाँ पर आपको एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी, सस्ती मिल जाएगी। ये पासपोर्ट पर मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद आपका जब रूम रेंट होता है यहाँ पर 300 से लेके तो उसके ऊपर जितना आप कहें, बेड स्पेस का भी मतलब 400-500 तक भी बेड स्पेस होती है। उसके बाद आपके पार्टीशंस आ जाती हैं कि एक रूम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, तो उसके लिए भी आपको डिटेल मिल जाएगी वहाँ पर कि आप पार्टीशन लेना चाह रहे हैं या पूरा रूम लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपके पास बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये काम हो गया हमारा रूम वाला भी। रूम के लिए मैंने आपको बता दिया 300 से लेकर 300 में भी आपको रूम मतलब बेड स्पेस मिल जाता है। तो अभी जब आप रूम में आ गए, रूम में आने के बाद जो अगला प्रोसीजर होता है वो आप जो मंथ अभी स्टार्ट हो रहा है उसका रेंट पहले से ही उन्होंने ले लेना है। ये मैं आज सारी कंडीशंस वो बता रहा हूँ
जो मतलब आपका यहाँ पर कोई नहीं है तो तब ये सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी, अदरवाइज़ कोई हो तो कुछ भी वो अपने हिसाब से आपको मैनेज कर देता है। तो ये हो गया कि रूम का रेंट आपने उसको पे किया। रूम का रेंट पे करने के बाद अगला काम होता है आपको मेस देना। आप चाहें तो ख़ुद अपना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाएं जाके किसी भी होटल में जाके तो खाना खा सकते हैं एवरी डे, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा। अगर खाने का देखा जाए तो खाने का ऑलमोस्ट आपका अगर मेस में है तो 220 से लेकर 250 तक होगा, लेकिन अगर आप वही खुद जाके किसी रेस्टोरेंट से खाएं 3 टाइम का 2 टाइम का खाना तो आपका 300 तक मिनिमम जाएगा, मतलब मिनिमम इतना आपका जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर अभी रह गया ट्रांसपोर्ट, तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब जब आप यहाँ पर जॉब फाइंड करने आते हैं, जॉब फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कहीं जाएं, कहीं बस में निकलें या कैसे भी अपने घर से निकलें। घर में रहकर आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आपने घर से निकलना ही निकलना है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 2 कंडीशंस यहाँ पर मिल जाती हैं, 2 मतलब आपको बस कार्ड मिल जाते हैं नॉर्मली। एक बस कार्ड होता है जिसकी आपके ऊपर मतलब वो एज अ बस पास कह सकते हैं, और एक नॉर्मल बस कार्ड होता है। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दुबई में 7 जोन है जिसके ऊपर आप मतलब उसमें मैंने बस पास के बारे में भी बताया कि आप उसको कैसे बनवा सकते हैं। तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप देखें तो इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा होगा। तो बस पास और बस कार्ड में मैंने उसमें वैसे डिफरेंस भी डिटेल बताई हुई है सारा कुछ, तो आप देखें तो बस कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आप एक ज़ोन में रह के यूज़ करते हैं तो आपके जाते हैं 3 दिरहम। उसके बाद आप जब दूसरे ज़ोन में एंटर कर देते हैं, जो 7 जोन के ज़ोन है यहाँ पर, तो 2 ज़ोन में से आप ऐसे घूम के आते हैं तो 2 ज़ोन के अंदर आपके लगेंगे, तो सेम बस में 2 ज़ोन के आपके लगेंगे 5 दिरहम, 2 ज़ोन के आपके 5 दिरहम लगेंगे। और बस पास में अगर ऐसा देखा जाए मतलब ये तो हो गया एक टाइम में, लेकिन बस पास डिफरेंट है। बस पास डिफरेंट कैसे है मैं अभी उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस पास डिफरेंट ऐसे है कि जब आप बस पास बनवाते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है। तो एक मरतबा में आप मिनिमम 230 दिरहम 2 ज़ोन के लिए, मैंने अभी 2 ज़ोन का बनवाया था तो मेरे 2 ज़ोन के लिए 230 लगे थे, ठीक है। लेकिन आपने पूरे दुबई में चलना फिरना है, दुबई पूरे यूएई नहीं, सिर्फ ये दुबई जो एरिया है उसमें आपने अगर कहीं पर भी जाना है तो उसके लिए आपने अगर बस पास बनवाना है तो उसके लगेंगे 350 दिरहम। तो अगर 2 ज़ोन के लिए आपके लिए 230 हैं, उसके बाद अगर आपने पूरे दुबई में कहीं मतलब एक होता है ना कि जहाँ पर हैं उसी एरिया में अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आपके लिए इशू नहीं है। आप बस पास अगर बनवाना चाह रहे हैं तो उसी एरिया के लिए आपको 230 चलेगा। लेकिन आप चाहते हैं मैं पूरे दुबई को देखूं, पूरे दुबई में देखूं कि कहाँ पर मेरे लिए बेस्ट जॉब है, तो आपको 230 दिरहम लगेंगे पूरे मंथ के लिए। आप 7 जोन में कहीं भी घूम सकते हैं दुबई के अंदर, ना कि पूरे यूएई के अंदर, सिर्फ दुबई इसका एक एरिया है पूरे यूएई का, तो उसके लिए आपके 230 दिरहम लगेंगे। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं अपने एरिया में तो बस पास ना बनवाएं, बस पास आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बेटर है आप दूसरा बस कार्ड रखें जिसमें आप उसी ज़ोन के अंदर, क्योंकि एक दिन में कितने इंटरव्यू दे देंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ जाएंगे 2 तरफ जाएंगे, मतलब जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर चल के भी तो आपने फाइंड करना है ना कुछ। तो आप बेटर है कि बस कार्ड यूज़ करें स्टार्टिंग में, जब आपकी जॉब लग जाए फिर बस पास पर आएँ, वैसे ना आएँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट भी क्लियर हो जाती है, ट्रांसपोर्ट का इशू भी ख़त्म। उसके बाद जो काम आता है वो है इंटरनेट आपके पास अगर सिम में चाहिए तो सिम में बहुत एक्सपेंसिव है। आप यहाँ पर सिम में लगवाना चाहेंगे तो आपके लिए ख़त्म, फिनिश, पैसा गया। तो सिम वाला आप ना लगवाएं, आपके लिए वो भी बेटर है। मैं प्रेफर करूँगा, अगर चाहिए तो आप ज़रूर लगवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आपके रूम में, यहाँ पर रूम में कमाल की इंटरनेट की स्पीड आती है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट का कोई इशू नहीं होने वाला, इंटरनेट आपको बेशुमार मिल जाता है। इंटरनेट हर रूम में होता है इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जब आप बेड स्पेस पे आते हैं तो 10-11 बंदे एक टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट, तो सबके लिए उन्होंने सेम स्पीड रखनी होती है।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड रखवाते हैं। तो यहाँ पर तार वाला, वायर वाला इंटरनेट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपली आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, इंटरनेट का भी काम ख़त्म। आपके अगर आपके रूम रेंट में वाईफाई इंक्लूडेड नहीं है तो आपको 30 से 40 मैक्सिमम 50 दिरहम देने पड़ेंगे पर मंथ के हिसाब से, और आपका इंटरनेट का भी खर्चा ख़त्म हो जाता है। तो अभी ऐसे है कि और भी बहुत कुछ हो सकता है कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से ये है कि और भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट नई वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मिल सके। आप मेरे पीछे वैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाटर डांस हो रहा है यहाँ पर बुर्ज खलीफा में। तो ऐसा है कि यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, जो जॉब फाइंड करने के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप स्किलेबल हैं, आपके पास अच्छी स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल है तो आप टेंशन फ्री हो कि आपको आ जाना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस ले वहाँ पर। यहाँ से भी आप आएँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से कहीं से भी आप आएंगे ना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी स्किल लेके आएँ यहाँ पर। जब तक स्किल नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ कोशिश करिए कि आपके पास लक हो। लक बहुत ज़्यादा काम आता है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर नहीं था तो मैं लक पर यकीन ही नहीं करता था कि लक भी कोई चीज़ होती है, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला वाकई में लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं और आपके पास कुछ ज़्यादा ना हो तो ये वहाँ पर फिर आपका लक चलता है ताकि आप एक्सपीरियंस ले सकें यहाँ पर रहकर। तो लक बहुत ज़रूरी है। जब भी आप यहाँ पर आएँ, जॉब फाइंड करने के लिए आएँ या जैसे भी आएँ, जिस मर्ज़ी पर्पज़ के लिए आएँ, तो कोशिश करें लक अपना लाजमी साथ लेके आइएगा। तो आज का दिन मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। You say that money cannot buy happiness? Hey! Habibi, come to Dubai.